नमस्कार दोस्तों, पावर का नाम आपने सुना है। पावर एक कॉमन वर्ड है, रोज हम बोलते हैं और सुनते भी हैं। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज पावर इन फिजिक्स। तो यहाँ पे देखिए, ये इन दिलचस्प तस्वीरों को देखिए। यहाँ पे ये पर्सन ए है, ये किस ट्राली को धकेल रहा है। पर्सन ए इस ट्राली को 5 मीटर की दूरी पे धकेलता है 30 सेकंड में, और इसके बरक्स एक और पर्सन मान लो बी है, ये इसी ट्राली को 5 मीटर की दूरी पे पुश कर रहा है, धकेलता है। कितने समय लेता है? 10 सेकंड। तो जरा इसका अगर हम कंपैरिजन करें कि किस पर्सन का रेट ऑफ डूइंग वर्क बेहतर है, पर्सन ए और पर्सन बी। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि ये पर्सन ए जो है, इस ट्राली को पुश करने में 30 सेकंड लेता है, और पर्सन बी इसी ट्राली को 5 मीटर डिस्टेंस डिस्प्लेस करने में 10 सेकंड ले रहा है। इट मीन्स ये जो कम समय में ज्यादा काम कर रहा है पर्सन बी, इसका रेट ऑफ डूइंग वर्क बेहतर है। तो ये जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, इसी को फिजिक्स में पावर कहते हैं। ये डेफिनेशन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और ये जो रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर है, इसको हम ऑब्टेन करते हैं, हासिल कर सकते हैं। अगर इसको हमने कैलकुलेट करना हो इन फिजिक्स, तो ये है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, कि जो काम हुआ है उसको, उस काम के करने में जो समय लगा है उसे हम डिवाइड कर देते हैं, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड एज पावर। अब हमने ये कई बार पढ़ा है कि वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड। एनर्जी को हमने स्टोर ऑफ वर्क कहा था। जितनी एनर्जी कंज्यूम होती है उतना ही वर्क डन होता है। तो यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि वर्क डन या पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम या पावर इज इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो एक और डेफिनेशन निकल के आती है कि पावर क्या है? द रेट एट विच वर्क इज डन। रेट एट विच वर्क इज डन, या रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम। कितने समय में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, वो हो गया पावर। और जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी उतना ही वर्क होगा। तो ये है हमारा व्हाट इज पावर। अब यूनिट ऑफ पावर, इसको कैसे मेजर करते हैं? यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। मतलब 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो दैट इज 1 वाट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। अब जो बिगर यूनिट ऑफ वाट है, ये पावर है, बिगर यूनिट ऑफ पावर इज किलो वाट। ये भी आपने सुना है। तो 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं। तो जैसे हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगे हुए हैं,
मान लो जो बल्ब्स हैं, जो आपके घरों में हम सब के घरों में है, तो इस पे लिखा होता है ये 25W या फिर 60W या 100W। इसका मतलब है कि इनकी जो पावर है बल्ब की वो 25 वाट के हैं, 60 वाट का है, 100 वाट का है। तो जिस अप्लायंस की पावर जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा वाट होगा, उसका मतलब है वो उतनी ही एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो ये हम देख सकते हैं हमारे घरों में जो लगे हुए अप्लायंसेज हैं, उनका हम जो मेजरमेंट करते हैं उनकी एनर्जी का पावर, क्या कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है, उसी को हम पावर कहते हैं कि उनकी पावर कितनी है। वो कितनी पावर के हैं, 25 पावर, तो यानी 25 वाट, 60 वाट या 100 वाट। तो इस तरह से हम करते हैं। अब एक और इसका बड़ा यूनिट जो है वो मेगावाट है। तो 1 मेगावाट 10 लाख वाट के बराबर होता है, या हम इसको ऐसे लिखते हैं 10⁶ वाट। अनदर यूनिट इज हॉर्स पावर। एक और यूनिट पावर का क्या है, हॉर्स पावर। ये जो हॉर्स पावर यूनिट है ये भी, और ये जो वाट, किलोवाट, ये जो यूनिट है, ये सब के सब एक साइंटिस्ट थे, स्कॉटिश साइंटिस्ट, जिन्होंने स्टीम इंजन इन्वेंट किया था, जेम्स वाट। उन्होंने ही ये पावर का कंसेप्ट निकाला है, और उन्हीं के नाम पर यूनिट ऑफ पावर इज वाट। तो उन्होंने ही, यानी वाट ने ही ये एक हॉर्स पावर यूनिट निकाला था, क्योंकि जब उन्होंने इन्वेंट किया था स्टीम इंजन, तो स्टीम इंजन ने रिप्लेस किया था हॉर्स को, क्योंकि पहले जो काम होते थे वो हॉर्स से ले जाते थे, जैसे पोलिंग के कार्ड एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह। तो जो हॉर्स थे उनकी जगह ले ली स्टीम इंजन ने, और स्टीम इंजन में जो पावर था उसका, स्टीम इंजन का, उसका यूनिट रख दिया हॉर्स। तो 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है, इक्वल टू 746 वाट। So that's all about power. What is power? What are unit of power? Thanks.